तो साथियों, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। और कल 15 अगस्त था और इस बार हमने 80वां 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 80 साल हो गए हमें आज़ाद हुए और 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल प्रधानमंत्री मोदी ने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान किया है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, किसका आह्वान किया है? शक्ति की। कितनी धाराएं हैं? सप्तधाराएं हैं। लाल किले की प्राचीर से कहा 7 शक्तियाँ भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अब कौन सी 7 शक्तियाँ हैं उसके बारे में आगे बात करते हैं। यहाँ लाल किले से 5 बड़े ऐलान भी किए हैं। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है कि इस बार मोदी जी ने पहला जो ऐलान है वो अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग दी जाएगी। जिस तरीके से एआई का प्रचार प्रसार हो रहा है, हर क्षेत्र में एआई की जो मांग है वो बढ़ गई है, तो इसीलिए अब युवाओं की ट्रेनिंग पर भी फोकस किया जा रहा है। वहीं गरीब मध्यम वर्ग के युवाओं को मुफ्त कोचिंग कराई जाएगी। यहाँ पर एक सुविधा की गई है सरकार के द्वारा। थर्ड पॉइंट है, खेल प्रतिभा खोज के लिए 15 साल के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने साल के बच्चों को? 15 साल के बच्चों को। अगले 1 दशक में 5 नए परमाणु संयंत्र बनेंगे। इम्पोर्टेंट है, आपको अब 5 नए परमाणु संयंत्र जो हैं उनके बारे में डिटेल भी याद रखनी है। 8 सालों में 5 से 7 नए सेमीकंडक्टर प्लांट भी बनाए जाएंगे। तो ये 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। वही नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ताकत के 7 स्तंभ बताए हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि हमने पहले शक्ति की सप्तधारा के बारे में बात की, वहीं 5 ऐलानों की बात की। थर्ड पॉइंट, ताकत के 7 स्तंभ की बात कर रहे हैं हम। यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है कि कौन कौन से क्वेश्चन स्तंभ जो हैं। पहला ही है मैन्युफैक्चरिंग पावर, सेकंड कृषि और फूड प्रोसेसिंग, थर्ड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, फोर्थ गतिशीलता, रक्षा शक्ति, ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर। ये आपको 7 स्तंभ याद रखने हैं ताकत के। वही संबोधन की 7 बड़ी बातें। अब जो मोदी द्वारा संबोधन किया गया, उन संबोधन में 7 बड़ी घोषणाएं की गई, बातें भी की गई। उनके बारे में पहली घोषणा है महिला आरक्षण। महिला आरक्षण के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है कि राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण लागू कराने के लिए समर्थन देने की अपील की है इन्होंने। यहाँ पर विरोधियों पर दिमागी नक्सल, यहाँ पर तंज कसा गया है कि दिमागी नक्सल से सावधान रहना होगा, उन्हें अलग थलग करना होगा। 2047 का लक्ष्य समझाया। क्या है 2047 का लक्ष्य? उसके बारे में बात कही गई है कि विकसित भारत के लिए ऊर्जा से तकनीक तक के क्षेत्र में रोड मैप पेश किया जाएगा। नई तकनीक पर जोर दिया जाएगा। 5G का ज़माना चला जाएगा और 6G का जो ज़माना है वो अब नई पीढ़ी के लिए प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करना चाहिए। युवा शक्ति को बढ़ावा दिया गया। रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में युवाओं की क्षमताओं को उपयोग भारत और पूरी दुनिया के हित में करना चाहिए। मतलब यहाँ पर मोदी ने यह आह्वान किया है युवाओं से कि आपके पास जो दिमाग है, जो तकनीक है, उसका उपयोग आप भारत और पूरी दुनिया के हित में करें। आत्मनिर्भरता, हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी और ड्रोन प्रणाली जैसी उन्नत क्षमताओं में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। यहाँ टेक्नोलॉजी की बात की गई है कि टेक्नोलॉजी में भी भारत को आगे ले जाना है। आपदा प्रभावितों को सबल, बाढ़ और अन्य आपदाओं के प्रकोप का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, सरकार और देश को प्रभावित लोगों के साथ। वहीं नशा मुक्त अभियान में शामिल हो युवा। यहाँ मोदी ने युवाओं से ये अपील की है कि जो नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया गया है, वो चल रहा है, उस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, जिससे एक जो बड़ी चुनौती देश के सामने है उस चुनौती से मुक्ति पाई जा सके। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री ने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए साप्ताहिक और सामूहिक प्रयास का आह्वान किया। मोदी ने नशे की लत को देश के युवाओं के लिए बड़ी चुनौती बताया और लोगों से नशा मुक्त अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। तो यहाँ पर तीनों ही पॉइंट हमने क्लियर कर लिए हैं कि किस तरीके से 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से कौन सी नए ऐलान किए गए, किन सप्तधाराओं की शक्तियों की बात की गई और किन तथ्यों पर संबोधन की सबसे बड़ी बातें रखी गई। वहीं 1 करोड़ युवाओं को एआई का प्रशिक्षण मिलेगा, ये हमने पहले ही बात कर ली है। और 2 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप देश में हैं। नेक्स्ट, लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का हुआ गायन। पहली बार लाल किले पर वंदे मातरम को गाया गया है 150 साल के बाद। और 80वें संविधान
स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया है हमारा, वहाँ पर पहली बार वंदे मातरम का गायन किया गया है। कार्यक्रम पुस्तिकाओं में सभी 6 छंद शामिल किए गए हैं। जो वंदे मातरम के पूरे 6 छंद हैं, उन 6 छंदों को शामिल किया गया है। अतिथियों के लिए जारी कार्यक्रम पुस्तिकाओं में समारोह का विवरण देने के साथ साथ वंदे मातरम के सभी 6 छंद शामिल किए गए हैं। ध्वज फहराए जाने के बाद 2 AI 17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की है और इनमें से एक हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज और दूसरा वंदे मातरम अंकित ध्वज लेकर उड़ान भर रहा था। तो यहाँ डिटेल हमने देखी कि पूरे 6 जो छंद हैं उनको सभी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, अभी जो जनगणना चल रही है, अब बर्फीले क्षेत्रों में अगले महीने से मतलब सितंबर से और बाकी पूरे देश में फरवरी 2027 से गणना शुरू की जाएगी। जनगणना में पहली बार सभी जातियों की गिनती की जाएगी और इस बार 29 नहीं 40 सवाल पूछे जाएंगे जनगणना में। तो ये ध्यान रखना है आपको कि सवालों का, बाकी सारी चीज़ें तो चलती रहेगी क्योंकि ये सभी को पता है कि जातियों की गिनती की जाएगी। इस बार जातिगत आधारित जनगणना के बारे में सोचा गया है और ये याद रखना है कि यहाँ 29 सवाल न होकर 40 सवालों का आपको आंसर देना होगा। 40 सवालों के बारे में यहाँ बात की जा रही है। वहीं पढ़ाई के साथ पति पत्नी का नाम, भाषा के बारे में भी पूछेंगे और पुराना निवास क्यों छोड़ा, गांव या शहर में कब से रह रहे हैं, इस तरीके के आपके सामने सवाल मिलेंगे देखने को। नेक्स्ट, राजस्थान में 80वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो भजन लाल ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ साथ बीकानेर में मनाया। मुख्यमंत्री का संकल्प 2047 तक विकसित राजस्थान। अब ये 2047 तक राजस्थान को बिल्कुल विकसित कर देंगे और इसी के साथ 80वें स्वतंत्रता दिवस को मनाते हुए उन्होंने इस सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं या सरकार ने जनता के लिए जो सुविधाएं की हैं उनका भी इन्होंने गुणगान किया, जनता को याद दिलाया। तो थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट इन्होंने बताए हैं। 2047 तक विकसित भारत की बात की, वहीं अनुच्छेद 44 सिविल संहिता, ये इसकी बात हमने पिछली क्लास में कर चुकी है डिटेल में। वहीं जीरो टॉलरेंस नीति भ्रष्टाचार के लिए और अपराध के लिए, ये ऑपरेशन के साथ जो कार्य चल रहा है कि अब राजस्थान में ना ही अपराध होगा और ना ही भ्रष्टाचार हो सकता है। वहीं पंचपदरा, बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा और जल सेतु लिंक परियोजना राम, इन सभी के बारे में बताया। वही यमुना जल परियोजना जिसकी भी हमने पिछली क्लास में डिटेल में चर्चा की है। तो इस प्रकार से जो जो नए कार्य और आगे आने वाला जो विकसित राजस्थान 2047 युवा संवाद में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि युवाओं की सोच, नवाचार, कौशल और उद्यमिता ही विकसित राजस्थान की मजबूत नींव है। वहीं युवाओं से उन्होंने ये अपील भी की है कि युवा बढ़ चढ़कर आकर रोजगार की मांग न करें बल्कि भागीदारी बनने का आह्वान किया। कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार मांगने का वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है। यहाँ पर इनका कहना है कि वो युवाओं को इतना सफल जो योजनाएं गवर्नमेंट द्वारा लागू की जा रही हैं उनमें और उद्योग में और कौशल, इतना कौशल मजबूत, नवाचार, कौशल, उद्यमिता, कौशल भरना चाह रहे हैं कि व्यक्ति आपसे, युवा आपसे रोजगार की प्राप्ति की मांग नहीं करेंगे बल्कि सरकार का कहना है कि युवा इतने सफल हो जाएंगे कि वो स्वयं दूसरों को अवसर देंगे, रोजगार देंगे। इसी के साथ राजस्थान में मुख्यमंत्री के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वहीं हम नेक्स्ट हमारा एक रोचक तथ्य लेंगे। ये पॉइंट सभी को पता है कि 16 अगस्त, आज 16 अगस्त है, 16 अगस्त के दिन सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया था 1946 में, जब हमारे भारत के संविधान की बात चल रही थी। संविधान निर्माता भारत के संविधान को लिख रहे थे। उस समय पाकिस्तान की अलग मांग लेकर मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया था कि हमें अलग देश चाहिए, अलग राष्ट्र चाहिए, हम इस संविधान सभा का साथ नहीं देंगे, बल्कि उन्होंने उसकी आलोचना की और अलग हो गए। वो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान कर दिया। किस दिन किया? 16 अगस्त को किया। ये बात आपको सभी को पता है। लेकिन उसी दिन कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक हिंसा में 4000 लोग मारे गए। इस कारण से इसे
द ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से जाना जाता है। तो 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के साथ साथ द ग्रेट कलकत्ता किलिंग, ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये इसी से संबंधित है। तो हो सकता है आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपसे 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बारे में ना पूछ के अगर ये पॉइंट दिया जाता है कि द ग्रेट कलकत्ता किलिंग किससे संबंधित है या किस डेट पर ये हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे किसी भी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है।